नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज ही चैनल पर कंटिन्यू है, तो आज की वीडियो में भी एक कमेंट मैंने पिक किया है। उस कमेंट पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कमेंट ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट पहुँचा सकता है, क्योंकि नॉर्मली इसी तरह के डाउट्स हमारे मन में होते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में मैंने ये कमेंट पिक किया है। कमेंट वैसे आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, 45 की एज है, सैलरी लिखी हुई है इनकी, इनकी जो सेविंग्स है वो इन्होंने मुझे बताई है वो लिखी हुई है, और एक इनकम इनके पास थोड़ी सी और आती है। तो ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह से मैं अपनी प्लानिंग फ्यूचर में कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने लिए एक फ्यूचर में कॉर्पस बना सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी बेझिझक अपना जो डाउट है वो कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फिलहाल आज के टॉपिक पर बात करते हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इन सर की जो एज है वो 45 की है, सैलरी इनकी 30,000 है, सेविंग्स जो है इनके पास वो 9 लाख रुपए की है, और एक इनके पास एक और इनकम भी आती है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो इनकम है सेकंड इनके पास कुछ पैसा इन्होंने फिक्स किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आता है, कुछ इनके पास रेंट भी आता है, रेंट से इनकी इनकम है, तो 25,000 रुपीज़ इनके पास और आते हैं पर मंथ। यानी कि इनकी जो टोटल सैलरी है वो हम कह सकते हैं लगभग 55,000 रुपये महीना के आसपास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जो इनके कमेंट्स मुझे पढ़कर लगा कि कुछ गलतियाँ भी हैं जो इन्होंने की हुई हैं, जिनको सुधार की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इनके पास कोई टर्म इंश्योरेंस भी नहीं है, और इनके पास किसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी ये नहीं कर रहे हैं। अब एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप हेल्थ इंश्योरेंस को समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस का या टर्म इंश्योरेंस का कोई प्रमोशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जनरली हम एक बात कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी वजह से, अब मेडिकल इमरजेंसी ऐसी चीज़ है वो कभी भी आ सकती है। मेडिकल इमरजेंसी अगर आ जाती है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो ये जो सेविंग्स है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी खर्च होने लगती है। लेकिन अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है तो सारा बिल वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पे कर देगी, तो यहाँ पे एक बड़े खर्च से बच जाते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। आप इसको अपने लोकल में भी ट्राई कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, आपका और आपके परिवार का, सभी को ये कवर करता है। अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं, आप जब सर्च करेंगे आपको अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपको लेना चाहिए। 45 की आपकी एज है, ये एक ऐसी एज है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, और अगर ये आपके पास होगा तो सेविंग्स आपकी बची रहेंगी, और जो आपका मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर जो पैसा है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये एक, आप इसको भी एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। ये कोई खर्चा मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये कोई खर्च है, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो जब आप सर्च करेंगे खुद से, तो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा जिसके आपके लोकल में, आपके आसपास का जो एरिया है उसमें अच्छी सर्विस हो, उस आप कंपनी का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। दूसरी गलती पर अगर मैं बात करूं, तो आपके पास कोई भी टर्म इंश्योरेंस नहीं है। टर्म इंश्योरेंस, अब टर्म इंश्योरेंस क्या है इसको भी समझिए। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि हम लोग एक अपना बीमा कराते थे जिसमें हमारा पैसा हर महीने कुछ जाता था, और फिर बीमा जब हमारा खत्म होता था तो कुछ पैसा हमें रिटर्न भी मिलता था। ठीक है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इससे थोड़ा सा अलग है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होगा, जब आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान करेंगे, टर्म इंश्योरेंस, देखिए इसमें आपको किसी तरह का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, ये किस तरह का इंश्योरेंस, आप इसको जनरली समझिए जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं ना, कि आपने 1 साल का अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, 1 साल के बाद वो इंश्योरेंस आपका खत्म हो जाता है, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। तो ठीक इसी तरह से टर्म इंश्योरेंस भी काम करता है, लेकिन ये कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवर देता है। आप 45 की एज में हैं, 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो शायद आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच में शायद आपको मिल जाए। बाकी आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको और बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, मान लीजिए किसी वजह से कैजुअलिटी कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है जो उसको कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करने की थोड़ी सी हिम्मत देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए सेविंग्स है हमारे पास 9 लाख 10 लाख रुपए की, कुछ पैसा हमारा हॉस्पिटल में वैसे ही निकल जाएगा अगर कोई ऐसी
कैजुअलिटी हो जाती है और उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होने से हॉस्पिटल के बिल का जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, और उसके बाद अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है इनकेस, तो फिर जो टर्म इंश्योरेंस है ना, ये हमारे काम आएगा। इसमें जो हमने एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस लिया होगा 50 लाख का, 70 लाख का, जो भी आप लेंगे, एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर फैमिली को मिल जाता है, तो थोड़ी सी एक सपोर्ट मिल जाती है। तो बिल्कुल आपको टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर लेना चाहिए। अब इसको आप इन्वेस्टमेंट, आप कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं एक ऐसा इंश्योरेंस कराऊंगा जिसमें मेरा पैसा जो है, मुझे एक मेरा इंश्योरेंस भी रहेगा और साथ ही साथ मेरा इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। देखिए उसमें कहीं ना कहीं आपको ना नुकसान देखने को मिलेगा। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, मैं क्लियरली कहूँगा, तो आप इंश्योरेंस की बात कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फिर आप एक अलग से इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस ले रहे हैं, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अच्छा टर्म इंश्योरेंस लीजिए। फोकस सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर कीजिए जब आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, जब आपने एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप बैंक में एफडी भी कर सकते हैं, पैसा ज़्यादा है, मतलब आपके पास एक मुश्त है। आप आरडी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली आप पैसा पे कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं, मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर एसआईपी पर मैं बात करूं, एसआईपी अभी आपको कितने रुपए महीना की करनी चाहिए? 45 की आपकी अभी एज है, ठीक है। आपकी जो मंथली आपकी इनकम हम लोग देख रहे हैं वो 50,000 से ज़्यादा है। तो एसआईपी आप लगभग अपनी सैलरी का 10% भी प्लान कर सकते हैं, इसलिए ये इतना हो सकता है। तो एसआईपी आप अगर यहाँ पर 5,000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर दें तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब आप कैसे फंड्स ले सकते हैं? आप इसमें 5,000 रुपये महीना में 2 फंड ले सकते हैं। आप एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, इसके साथ साथ आप एक हाइब्रिड फंड भी रख सकते हैं। दोनों फंड्स ऐसे हैं, फ्लेक्सी कैप आपको एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड हो जाएगा, दूसरा आपने एक हाइब्रिड फंड रखा, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपने ऐड कर लिया, वो आपको इक्विटी के साथ साथ डेट का भी पोर्शन देगा। तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। थोड़ा सा आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप के साथ साथ एक मिड कैप या फिर एक स्मॉल कैप को भी प्लान कर सकते हैं। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर एसआईपी के जो प्लान्स हैं वो चूज़ करने चाहिए। अगर आप स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क में और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पर फोकस नहीं करते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप और एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को लेकर चल सकते हैं, या फिर आप फ्लेक्सी कैप के साथ एक चाहे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी लेकर चल सकते हैं। इस तरह से आप एक स्टेबिलिटी आपको ठीक ठाक मिलेगी यहाँ पर इस तरह के म्यूचुअल फंड में, और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएंगे। अब बेनिफिट क्या होगा 5,000 रुपये महीना की एसआईपी से? देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए आपको जो रिटर्न्स है वो 12% के मिल जाते हैं, ठीक है। ये फिक्स रिटर्न्स नहीं है, ये मैं क्लियरली आपको बता दूं, ये मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मार्केट में तेज़ी रहेगी, ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, मार्केट में गिरावट रहेगी, ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं। मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें 12% के रिटर्न्स फ्यूचर में मिल जाते हैं, ठीक है, एक सिंपली एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। यहाँ जो एसआईपी है वो है हमारी 5,000 रुपये महीना की, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% के मैं रख रहा हूँ, और आप इस एसआईपी को अगर 15 साल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, 15 साल में आपका जो निवेश है वो हो जाएगा 9 लाख रुपए का, और आपकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो लगभग 23 लाख रुपए की आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि एक सिंपल सी एसआईपी आपने स्टार्ट करी, 12% के रिटर्न्स भी आपको मिल गए, तो 15 साल में लगभग 23-24 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। अब इस एसआईपी में आपको सिंपली नहीं चलाना है, इसमें आपको एक काम और ज़रूर करना है, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी, अब ये क्या चीज़ है? देखिए इसमें आपको क्या करना है, जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं इसमें आपको स्टेप अप कर लेना है एसआईपी को, यानी कि आपकी एसआईपी हर साल ऑटोमेटिकली 10% से इंक्रीज हो जाए। ये ऑप्शनल है, आप इसको 10%, 5%, 15%, 20% जो भी रखना चाहें। नॉर्मली अगर आप इसको 10% से भी इंक्रीज कर लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। भाई हर साल नई एसआईपी करना तो पॉसिबल नहीं है, जो एसआईपी चल रही है उसी में हर साल 10% का स्टेप अप हो जाएगा। 5,000 की एसआईपी है, अगले साल अपने आप ही 5500 रुपये की हो जाएगी, अगले साल फिर उसमें 10% और इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब स्टेप अप एसआईपी का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग थोड़े से यहाँ पर मोटिवेट रहें। देखिए सिंपल कैलकुलेटर है, आप लोग खुद से भी वैसे
कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5,000 रुपये महीना की SIP स्टेप अप हमने यहाँ पर लगाया 10% का, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरेशन हमने डाल दी 15 साल की, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न्स हमने जो एग्जाम्पल के लिए रखे हैं वो रखे हैं 12% के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टोटल कॉर्पस है ना वो कितना जा रहा है, 43 लाख रुपीज़ का, 43 लाख रुपीज़ का। जबकि हमने जो नॉर्मल SIP की थी उसमें लगभग 23-24 लाख रुपए के आसपास जा रहा था। तो इस तरह से क्या होगा ना, अपनी जो वैल्यू है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप स्टेप अप कर लें। ये एक बढ़िया ऑप्शन है। मैं कहूँगा जो SIP स्टार्ट करते हैं उनको स्टेप अप SIP तो ज़रूर करनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इमरजेंसी फंड, ये मैंने अलग से ऑप्शन आपके लिए रखा था। इमरजेंसी फंड हमें ज़रूर रखना है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये ना हो कि हम अपना पैसा निवेश करना शुरू कर दें, पैसे को यहाँ भी फंसा दिया वहाँ भी फंसा दिया और किसी वजह से मार्केट में भी क्राइसिस आ गए, हमारी जॉब पे कोई बात आ गई तो हम दिक्कत में आ जाएं। इमरजेंसी फंड अपने पास ज़रूर रखें। अब ये कितना होना चाहिए, आपकी जो सैलरी है उसका लगभग मैं तो कहूँगा 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अब वैसे आपने जो बताया है आपके पास 9 लाख रुपए, इसकी 9 लाख रुपए आपके पास, उसकी आपके पास सेविंग भी है, तो आप इन 9 लाख रुपए को भी टुकड़ों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, इनमें से आप 3 लाख रुपए, देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आप ही का रहेगा। आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। हाइब्रिड में इसमें आपका पैसा डेट में भी रहता है और इक्विटी में भी रहता है। बाकी के जो आपके 3 लाख रुपए हैं, ठीक है, वो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जिसमें से आप इमरजेंसी में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और बाकी के जो आपके 3 लाख रुपए बचते हैं वो आप अपने इमरजेंसी के लिए अपने पास अकाउंट में हमेशा रखिए। कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो आप उस पैसे को वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर अगर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर चलते हैं तो वाकई आपका जो आप कह रहे थे कि मुझे कुछ क्लियर नहीं है, तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको क्लियर होने लगेगा, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आने लगेगी। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।